जब भी हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो जहन में दृश्य आता है एक छोटा सा क्लिनिक और मरीजों को दवाई देता हुआ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पुणे में एक ऐसा होम्योपैथ है जिसने पिछले 48 सालों के उसके मेहनत से एक बहुमंजिला अस्पताल शुरू किया है, जहां पर मरीजों का इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के द्वारा ही किया जाता, आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 8 मंजिला अस्पताल है और यहाँ पर 100 बेड्स का अस्पताल शुरू किया है, जिसमें मरीजों का बहुत ही गंभीर बीमारियों का इलाज क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये डॉक्टर अमर सिंह निकम, इनका ही ये है 100 बेड का होम्योपैथी हॉस्पिटल। लेकिन ये सफर कैसे शुरू हुआ और इतना बड़ा 8 मंजिला अस्पताल कैसी क्या बनाया इन्होंने, उन्हीं से पूछते हैं। सर बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे पिताजी डॉक्टर निकम, वो मेरे पहले गुरु। जब मैं बचपन में छोटा था, इसी गांव में एक रूम में हम रहते थे, और उस छोटेपन में जब भी मैं डैडी के साथ बैठता था ओपीडी, तो मुझे आश्चर्य लगता था। बड़े बड़े बीमारियाँ 1 डोज से 2 डोज से ठीक होती। तो मैंने भी सोचा कि फ्यूचर में मैं होम्योपैथिक डॉक्टर ही बनूँ। और आपको ऐसा आश्चर्य नहीं लगता था कि साबूदाने की जो गोली है, मीठी मीठी गोली, उससे बीमारियां दूर हो जाती है? आप तो बहुत छोटे थे, आपने बताया। एक अच्छा एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था 5 साल का, मेरे पाँव में काटा गया। इसके पहले भी पाँव में काटे गए थे, लेकिन कांटा निकालने का तरीका बहुत अत्याचारी था। तो ये बार मैंने निर्णय लिया, मेरे डैडी को जो होम्योपैथ है उनसे पूछूं कि कांटे के लिए कोई दवा है क्या, जो लेने से कांटा अपने आप निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा दवा तो है। तो मैंने बोला दीजिए। मैंने दवा खाया और मेरे डैडी के जो पहले मंजिल पे ओपीडी थी, वहाँ से नीचे उतरने लगा। और जब मैं ज़मीन पर आया तो मुझे एहसास हो गया कि पाँव का दर्द गायब हो गया। अपेंडिक्स हुआ था 2004 में, और उस समय इतना ज़्यादा पैमाने पे था, तो डॉक्टर ने फ़ौरन ऑपरेशन की सलाह दी कि एडमिट हो जाओ और ऑपरेशन करो। और मैं एडमिट भी हो गया। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो उस पर इलाज रहेगा, इसलिए हमारे दोस्तों के थ्रू हम डॉक्टर निकम सर के यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। और उन्होंने वापस मेरे केस हिस्ट्री लेने के बाद बोले इधर यहाँ पे एडमिट हो जाओ। मैं बोला, तो मैंने कहा कि मैं सुबह मेरा ऑपरेशन है। सर बोले कि यहाँ रात भर रुको, जो भी दवाई ले लो और सुबह जाओ। तो सुबह तक मेरे इतना रिलीफ हुआ कि बोले अभी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, और 2 दिन दवा ले लो। 2-3 दिन मैंने दवा लिया। चौथे दिन वापस सोनोग्राफी किया तो पूरा अपेंडिक्स निकल गया था और एकदम ठीक हो गया मुझे। तो
मैं फिलहाल इस अस्पताल के जनरल वार्ड में आया हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीज है, मरीजों का इलाज चल रहा है। जो बताया गया है कि यहाँ पर ना सुई, ना सलाइन, ना किसी प्रकार का ऑपरेशन, तो बगैर ऑपरेशन का सिर्फ होम्योपैथी दवाई से इलाज किया जाता है। बात करते हैं डॉक्टर मनीष से, जो कि डॉक्टर अमर सिंह निकम के बेटे हैं। मनीष, बताइए कि अलग अलग पेशेंट्स हैं, कौन सा इलाज चल रहा है? जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अहमदनगर से एक पेशेंट है जिनका किडनी फेल्योर है, उसके साथ उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी है। अभी आप इस पेशेंट में उनमें कितना बदलाव आया है, कितना फ़र्क उनको मिला है होम्योपैथिक दवा से, वो आप उनसे खुद से भी पूछ सकते हैं। आपका नाम बताइए। किरण भान बेलापुर, किरण, आपने बताया कि अहमदनगर से, अहमदनगर। और बीमारी क्या है? मेरे को किडनी में सूजन आ रही थी और पाँव सूजन आ रही थी, शुगर है, बीपी है। यहाँ पर अभी कितने दिन हुए आप यहाँ पर आए हुए हैं और क्या आपको फ़र्क क्या लग रहा है? तो यहाँ आके 10 दिन हो गए, आते ही मेरा इलाज चालू हो गया। पहले दिन से मेरे को रिलीफ लगा था, अब मेरा बीमारी 80% से ज़्यादा कम हुआ है, मेरे को बहुत रिलीफ आता है। तो अहमदनगर में आपने जो डॉक्टर्स को बताए थे, वहाँ पे क्या बताया था? मेरे को अहमदनगर में डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको किडनी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अगर आप जल्दी इलाज नहीं करें, एलोपैथी की दवाई नहीं ले तो ज़्यादा बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि पिंपरी में आदित्य हॉस्पिटल है, आदित्य हॉस्पिटल में जाके होम्योपैथी इलाज करा लो, होम्योपैथी से आपको ठीक हो जाओगे। यहाँ पर आकर वो बदलाव? मेरे को यहाँ आके 80% से ज़्यादा बदलाव आ रहा है। मेरे को स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम बोन क्रिएट होके 4, 5, 6 जो डिस्क है, ये देखिए, ये डिस्क पूरा दब गया था। इस कॉर्ड का पूरा प्रेशर आके मेरा राइट हैंड जो है वो पूरा काम से गया था, जो मेरा हाथ कभी हिल ही नहीं पा रहा था, पैरालिसिस जैसा हो गया था। तो मैंने डॉक्टरों को सलाह करने के बाद मेरे को पहले MRI और CT स्कैन करने को बोला। MRI करने के बाद उन्होंने बोला कि ये मेजर प्रॉब्लम है। वहाँ बोले आप आए कैसे, तो मेरे को वहाँ से छोड़ ही नहीं रहते। मेरे रिश्तेदारों को बताया कि इनको तुरंत ऑपरेशन के लिए एडमिट करें, ये ऑपरेशन इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने पुणे के जो बड़े बड़े MS अर्थो जो है उनको दिखाया, सब ने मेरे को सजेशन किया, 2-3-4 ओपिनियन लिए। सब बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने मेरे को सजेशन किया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ब्रेन में स्ट्रोक आएगा, आपका राइट हैंड और पैर पूरा काम से जाएगा और इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरे दिन हमने अमेरिका में भी डॉक्टरों से कांटेक्ट किया जो हमारे पहचान में है। उन्होंने भी बोला, उनको सारे रिपोर्ट्स और ये सब हमने मेल करके भेजे। उन्होंने कम से कम 2.5 घंटा हम पे फ़ोन पे बात किया। उन लोगों ने बोला ऑपरेशन के सिवा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप पुणे में ऑपरेशन करिए और पुणे में भरोसा नहीं है तो आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे आपको ये ऑपरेशन ज़रूरी है, उसके सिवा ऑपरेशन नहीं। वहाँ पे उन्होंने हमें कोई डॉक्टरों के नाम और नंबर सेंड किए, बोले आप वहाँ पे जाके अपना ऑपरेशन कराइए। लेकिन मेरे जो बड़े भाई है उनको डॉक्टर साहब पे भरोसा था। डॉक्टर साहब हमारे फैमिली फ्रेंड है पहले से। उन्होंने बोला कि जिस दिन मेरे को 12:30 बजे हॉस्पिटल से छोड़ा गया, उसी दिन मेरा भाई डॉक्टर साहब के पास आया। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब हंसने लगे, बोला ये प्रॉब्लम मैं ठीक कर सकता हूँ। दूसरे दिन सुबह जब हम लोग डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब बोले 100% ठीक हो सकता है, मैं ये करूँगा, आपको ऑपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया। उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई साबूदाने जैसी पूड़ी में दवाइयाँ दी। वो दवाई खाने के बाद 2 घंटे बाद ही मेरा हाथ हिलने लगा और 2-3 दिन में मैं 100% हाथ पैर ऊपर लेने का मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो एकदम बोले तो जागरूक हो गया। उसके बाद मेरे को लगा कि अभी मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद आज जो है मैं आप देख सकते हो मैं पूरी तरह से हील पे रहा हूँ। मेरे हाथ पैर बोन सब कुछ अच्छा है, विदाउट एनी ऑपरेशन, सिरिंज नहीं, इंजेक्शन नहीं, सलाइन नहीं, काटपीट नहीं, कोई दवाई नहीं, उसके बगैर मैं 100% रिकवर हुआ हूँ। अपने आप में अनूठा इस 100 बेड के होम्योपैथी अस्पताल में ऐसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीजों को बीमारियों से राहत मिल रही है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों का, मरीजों का एलोपैथी दवाइयों की ओर रुझान है।
कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।